हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एम्स दिल्ली का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड में कितना कट ऑफ जाने वाला है। टोटल आपको 18 वीडियोस मिलने वाली है। तो यदि बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जिससे आपको काउंसलिंग में बहुत ईजी हो जाए चॉइस फिलिंग करना, और बहुत ही आसान तरीके से आप एक सीट है गवर्नमेंट सीट पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली की बात किया, इस वीडियो में हम जोधपुर की बात करेंगे। तो जोधपुर में आपका टोटल कितना सीट है, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी का कितना सीट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एंड एसटी का टोटल कितना आपका सीट रहेगा। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है एंड उसके बाद आप हमारी टीम से काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे ज्वाइन हो सकते हो। पिछले 5 साल से हमारी टीम एससी बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरएचएस, उसके साथ ही साथ नीट के स्कोर पे काउंसलिंग करती है एंड देन आईसीआर का काउंसलिंग भी हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। तो चलिए उस पर कैसे ज्वाइन होना है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा, ओपन राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो और एक अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन लेके अपना करियर बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे कि टोटल आपका एम्स जोधपुर में कितना सीट है। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग जो है 100 सीटों पे एडमिशन होता है। इसमें 100 सीट आपका दिया गया, जिसमें आपका 40 सीट है वो आपका जनरल कैटेगरी का रहेगा। उसके साथ ही साथ 10 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा। उसके साथ ही साथ आपका 27 सीट है वो ओबीसी एनसीएल का रहेगा और 15 सीट आपका एससी का और 8 सीट है वो एसटी का रहता है। ठीक है, तो टोटल आपका इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सारी जितनी भी सीट बची हुई है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की होती है। ओके, तो यहाँ पे आप 100 सीटों पे एडमिशन लेने वालों एम्स जोधपुर में। अब पहले राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड में इसका क्या कट ऑफ जाएगा इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं, यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, जो पिछले 5 साल से इसी एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग कर रही है, आपका चॉइस परफेक्ट सारी प्रोसेस है उसकी सभी जिम्मेदारी हमारी टीम के द्वारा ली जाएगी। इसमें हमारी टीम से आपको फायदा क्या होगा, पर्सनल आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, किस कॉलेज को कौन सी सीक्वेंस में होना चाहिए, ये हमारा पूरा टीम आपको डमी चॉइस फिलिंग देगा। फिर आपसे कंफर्म होने के बाद फाइनल आपको चॉइस फिलिंग दी जाएगी एंड देन जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जब सीट अलॉटमेंट होता है तो आगे का प्रोसेस बताया जाता है। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं होता उन सबका आगे का प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाता है। इन सब का सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 799 है, जो एक छोटा सा अमाउंट है बच्चों, जो आपकी एक साल बचा सकता है। किसी कोचिंग में आप 50,000 60,000 फीस दोगे, इससे अच्छा है कहीं से कहीं आपको एडमिशन मिल जाए और वहां पे आप अपना नीट का प्रिपरेशन फिर से कर सकते हो। तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो या स्क्रीन पे दिख रहे नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एम जोधपुर के लिए मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए आपका, जिससे कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाए। यहाँ पे 3 राउंड्स की बात करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड ओपन राउंड रहेगा। तो यदि आप फर्स्ट राउंड की बात करो तो यदि आपकी अंडर 300 रैंक है, 300 तक यदि आपकी रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि ऑल इंडिया रैंक 300 है तो आपको फर्स्ट राउंड में एम्स जोधपुर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से यदि आप 100 तो 1200 रैंक तक आपको जो है, यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, यहाँ ध्यान रखना आपका वैलिड सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। तो वैलिड सर्टिफिकेट है तो यदि आपका रैंक 1200 के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे आपका चांसेस रहेगा कि एम्स जोधपुर आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाए। वही हम बात करें आपका ओबीसी एनसीएल से, तो यदि आपका 800 के आसपास रैंक है, इस बार इसका ज्यादा जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी जो है ओबीसी एनसीएल का वैलिड सर्टिफिकेट के कारण मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ ओबीसी एनसीएल हो चुके हैं, मतलब वो खुद की कैटेगरी की सीट नहीं ले पाएंगे, उनका काउंसलिंग जनरल से होगा। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे भी 1200 तक आपको फर्स्ट राउंड में एम्स जोधपुर मिल जाए। ओके, उसके साथ ही साथ एससी में आपको 5000 रैंक तक जो है आपको मिलने का चांस रहेगा। एसटी में आपका 9000 रैंक तक जो है चांस रहेगा कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाए। अब यहाँ पे काफी बच्चे कहेंगे कि सर 5000 पे कैसे मिलेगा, लास्ट ईयर तो 8000 तक। तो बच्चों, आपको एससी की सीट चाहिए। यहाँ पे जो 26,000 बच्चे हैं उसमें लगभग जो है 20,000 बच्चे तो जनरल और ओबीसी एनसीएल के ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी जो रैंकिंग हाई आई है वो किसके कारण आई है, जनरल और ओबीसी एनसीएल के कारण आई है। और आपको जो सीट चाहिए वो जनरल की भी नहीं चाहिए, ना आपको ओबीसी एनसीएल की चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एससी की सीट। तो इसलिए इस बार आपको जो है 8,000 10,000 15,000 पे सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है
वो इतनी हाई इसलिए गई है क्योंकि बाकी जो आपकी ऑल इंडिया रैंक दी गई है, आपकी कौन सी रैंक दी गई है, आपकी ऑल इंडिया रैंक दी गई है और आपको अपना कैटेगरी का सीट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जनरल पे मान लो 40,000 बच्चे भी होते तो आपकी रैंक तो 50,000 पे होती। तो यहाँ पे आपको ये 40,000 आपका मैटर नहीं करता है, आपका मैटर करता है जो 10,000 बच्चे हैं वो मैटर करते हैं। और टोटल एससी के जो बच्चे हैं इस मेरिट लिस्ट में 26,000 में से आपका लगभग 2,000 बच्चे ही आपका एससी कैटेगरी से। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कैटेगरी रैंक कैसे देखते हैं। ओके, तो वो सारी चीज हमने पहले वीडियो बना रखी है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए बच्चों, आपका एक साल बच जाएगा। एसटी कैटेगरी में 9,000 तक रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलने का चांस है एम जोधपुर में। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें सेकंड राउंड की, तो 550 तक यदि आपकी रैंक आ रही है तो यहाँ पे आपको सेकंड राउंड में सीट मिलने का चांसेस है एम जोधपुर का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1800 के आसपास, ओबीसी एनसीएल की बात करें 1500 के आसपास, और एससी में 7,000 और 12,000 रैंक तक एसटी कैटेगरी में चांस रहेगा कि सेकंड राउंड तक आपको एम जोधपुर का सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, उसके बाद जनरल में बात करें तो जनरल में आपका ओपन राउंड में 1100 रैंक तक चांसेस रहेगा कि जोधपुर मिल जाए। उसके बाद 2800 रैंक तक जाए आपको ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में आपको 25 तक चांस रहेगा, 10,000 के आसपास। ओके, यहाँ पे 10,000 कर लीजिएगा, 10,000 तक एससी में चांस रहेगा और एसटी में 13,000 के आसपास जो है आपको ओपन राउंड में सीट मिलने का चांस रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका है। अब जिन स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग कराना है वो इस नंबर पे 9801089479 पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या कॉलिंग नंबर भी यही है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा। बच्चों आपका एक साल बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में आप एक बार गलती करोगे सीधा आप ओपन राउंड में जाओगे, और ओपन राउंड में आपको सबको पता है कि 25,000 पहले आपको पे करने होंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको इस पेमेंट को बचाना है और फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपको सीट लेना है। तो आप हमारी टीम के साथ जुड़े और एक अच्छे काउंसलिंग टीम के साथ जुड़ के अपना एक साल बचाएं, ताकि आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन नहीं करना पड़े। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टोटल 18 कॉलेज के वीडियो आपको हमारे इसी चैनल